ये वही कसाब है जिसने पिछले 1 साल में आतंक से जुड़े कई राज खोले। इसी कसाब ने जज के सामने भी माना था कि मुंबई पर हमले में वो भी शामिल था। अब सवाल ये उठता है कि फिर कैसे बदल दिए उसने सारे बयान। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बोलों के पीछे किसी और का दिमाग काम कर रहा है। कसाब अब तक का एकमात्र ऐसा आतंकवादी जो जिंदा पकड़ा गया है। एक ऐसा आतंकवादी जो जानता है कि कैसे एक आम इंसान आतंकवादी बनता है। एक ऐसा शख्स जिसने कई बार ये बताया है कि किस तरह उसे आतंकी बनने के लिए ट्रेनिंग मिली और कैसे भारत पर हमले के लिए उन लोगों को भेजा गया। ऐसा शख्स जो आतंकवाद की जड़ों तक पहुंचने में अहम भूमिका अदा कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में है। जो कसाब गिरफ्तारी के बाद से आज तक लगातार साजिशों से पर्दा उठा रहा था, अचानक उसने खुद को ही पहचानने से इनकार कैसे कर दिया? आखिर कानून की ये पेचीदगियां उसे कैसे पता चली? कैसे उसने पूरी घटना को ही बदलकर पेश कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे बचाने की ऐसी कोशिश हो रही है जो झूठ की बुनियाद पर खड़ी है? ये बड़ा एक्टर है, बॉलीवुड के लोगों ने देखना चाहिए कि कसाब किस तरह से घूमता है, किस तरह से एक्टिंग करता है, किस तरह से रोता है, किस तरह से क्या करता है। जो एक्टर लोग जिन्होंने बनना है उन्होंने इनसे सीखना चाहिए। सवाल ये उठते हैं कि कसाब अगर अच्छी एक्टिंग कर सकता है तो फिर कौन है जो उससे ये एक्टिंग करवा रहा है? जरा सोचिए कि जज के सामने दिए ताजा बयान में उसने अतिरेकी जैसे एक शब्द का इस्तेमाल किया। ये शब्द पूरी तरह से हिंदी या मराठी शब्द है। ये वही कसाब है जिसने जेल में उर्दू अखबारों की मांग की थी। सवाल ये है कि इतनी जल्दी उसने इतनी अच्छी मराठी या हिंदी सीखी तो कैसे? कानून के जानकारों की माने तो तकरीबन हर आरोपी अदालत में अपने आखिरी बयान में किए गए गुनाहों से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है और कसाब ने भी ठीक वही किया। लेकिन इस शातिर आतंकवादी की ये चाल केस के फैसले पर शायद ही कोई प्रभाव डाल पाएगी। अगर बचाव के लिए कसाब को ऐसे तिकड़म सिखाए जा रहे हैं तो वाकई ये देश के लिए खतरनाक है। कसाब आम मुजरिम तो है नहीं, उसने इस देश पर हमला किया है, उसने तबाही मचाई है, वो राष्ट्र का कसूरवार है। ऐसे में उसे इन तरीकों से बचाने की कोशिश भी कतई नहीं होनी चाहिए। विवेक भट्ट के साथ आर एस चंद्रा, मुंबई आज तक।